बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कॉफ़ी का टाइम है। सुबह 4 अंडे खाए थे और कॉफ़ी पी थी। अभी कोई 4-5 घंटे हो चुके हैं। मगरिब की नमाज पढ़ के आया हूँ और अब कॉफ़ी देखते हैं कैसे। कॉफ़ी में मैं पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, दूध थोड़ा सा करता हूँ, चीनी भी थोड़ी सी करता हूँ और काफ़ी बहुत हेल्दी है। आपने जो भी खाना है पहले उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर चेक करें। जैसे एग बहुत ही न्यूट्रिशनल फूड है। सिमिलरली कॉफ़ी इज़ बेटर देन टी। चाय फोक है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, नथिंग। जस्ट मतलब आप मीठे का गरम गरम मीठा पानी आप लेते हैं। लेकिन कॉफ़ी जो है ये एक हेल्दी फूड है। ये आपको मतलब इसके लाखदार बेनिफिट हैं। अगर आप गूगल में देखेंगे तो कोई 8-10 बड़े बेनिफिट रहते हैं। जैसे स्टिमुलेटर है, आपको एक्टिव रखता है, आपको मेंटली आपकी हेल्थ को अलर्टनेस रखता है, मेंटली कुछ करता है। जैसे कैफीन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं। और फिर अच्छा सॉरी इसको चलाया नहीं। और फिर कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज हैं जिनको कंट्रोल करता है। मतलब मुझे याद नहीं रहा, मुझे पढ़ के आना चाहिए था कि मैं अगर कॉफ़ी बना रहा हूँ तो कुछ आपको बता देता। तो लेकिन कॉफ़ी इज़ बेस्ट फूड। मतलब अगर आप टी लवर हैं तो फिर आप कॉफ़ी पे कन्वर्ट कर दें। मैं कोई पिछले 10 साल से शायद डेली कोई 5-6 कप पी लेता हूँ और काम पे हूँ तो 3-4 तो लाजमी है। और खा गर्मी हो सर्दी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मियों में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉफ़ी के साथ पानी ज़रूर पीना चाहिए। मैं जब भी कॉफ़ी पीता हूँ तो उससे पहले एक गिलास पानी पी लेता हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ, सुबह उठते ही मैं 2 गिलास पी लेता हूँ, फिर मैं पीता रहता हूँ। फ़ारग आदमी को काम जब ना हो तो फिर उसने क्या करना है, फिर वो हर चीज़ को टाइम पे जो डिसाइड किया हुआ उतना उतना नाप कर पी लेता है। लेकिन कॉफ़ी से पहले फिर मैं पीता हूँ ताकि वो जो कॉफ़ी से डिहाइड्रेशन होती है वो ना हो। तो कॉफ़ी के साथ भी एक अ, कप पी लेना चाहिए। और अच्छा जी, थोड़ा सा दूध इसमें जाएगा। तो मैं कुकिंग चैनल नहीं बना रहा, मैं सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई अपने खाने पीने पे बहुत ख्याल करें। अगर आप हेल्दी नहीं खाएंगे तो फिर आप बस हो गया। और थोड़ी सी आर्टिफिशियल शुगर, सुक्रार या जो भी, तो थोड़ी सी आर्टिफिशियल शुगर और थोड़ी सी जो नॉर्मल शुगर होती है, नेचुरल शुगर या फिर वाइट शुगर, नेचुरल तो नहीं, वाइट शुगर, यानी जितनी वो ली या थोड़ी सी उतनी कुछ डालें। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। तो आप ना तो बिल्कुल आर्टिफिशियल पे चले जाते हैं और ना ही आप बिल्कुल जो वाइट शुगर है उसके ऊपर लगे रहते हैं। तो दोनों दोनों ही आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लें। और थोड़ा सा माइलो, ये आपके चॉकलेट के टेस्ट को डर करता है और चॉकलेट का टेस्ट कॉफ़ी को और बेहतर कर देता है। वो जो बिटरनेस होती है कॉफ़ी की, मतलब बहुत सारे लोग तो ग्राइंड करते हैं ना उसको, वो बीट करते रहते हैं 1 घंटा, इतना टाइम कोई नहीं है किसी के पास। तो मैं नहीं करता, मैं बस मतलब बोतल से निकाली और कोई आधा चम्मच ये और कोई आधा चम्मच ये माइलो। जो अब ये जो बीट करने से जो टेस्ट आता है वो अगर आप माइलो डाल लेंगे तो वो टेस्ट जो है सेम वही बन जाएगा। तो 2 शुगर डाल लिया, कॉफ़ी डाल लिया और वो डाल लिया, माइलो डाल लिया
और अब इसको हम और और ये जो ग्लास है ये हॉट एंड कोल्ड है। आप ये कम से कम भी आधा पौना घंटा 1 घंटा अगर पड़ा रहे इसमें कॉफ़ी या चाय, तो ये उसको गर्म ही रखता है। और गर्मियों में अगर कोई कोल्ड ड्रिंक है या कुछ नींबू पानी है या कोई और आपने, तो वो ठंडा रहता है। तो इसलिए ये भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन आपको, आप जब अदरवाइज आप दूसरे कप में डालेंगे तो वो डालते डालते कुछ ठंडा हो जाएगा, फिर आपकी सीट तक जाते हुए कुछ ठंडा हो जाएगा। और जब आप हाफ कप पी लेते हैं तो उसके बाद जो हाफ होता है वो तो बिल्कुल पानी बन जाता है। तो इसलिए उस कप को इस्तेमाल करना छोड़ दें। तो हॉट एंड कोल्ड कप लें और अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।